गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। ये मॉर्निंग नहीं, अब आफ्टरनून है। गुड आफ्टरनून चिल्ड्रन, गुड आफ्टरनून। वेरी गुड। नंदनी हैज ज्वाइंड, वेरी गुड नंदनी। गुड आफ्टरनून मैं सबके लिए बोला हूँ, केवल नंदनी के लिए नहीं बोला हूँ। अदर्स कैन ऑल्सो से गुड आफ्टरनून। ये इससे सिंपल और सॉबर स्नेहा, हिमांशु, ऑनेस्ट इज हिमांशु, और क्या कहोगे, अ, रजत, रैशनल रजत, है ना। इसलिए इसी तरह अपने नाम के साथ एक एडजेक्टिव जोड़ो और तब अपनी अहमियत को बढ़ाओ। ओके बेटा। तो चलिए आज हम आफ्टरनून में हम ये सेशन ले रहे हैं एंड टुडे एक्चुअली आई प्लान टू स्टार्ट द न्यू लेसन, इनकम टर्मिनेशन, दैट इज़ अ वेरी फेमस Keynesian theory, but still the attendance is less, so I am just using this time for quiz for the students 12th D and F, but F students are not seen, but this recording is certainly going to help other students also. Okay, so let us मैं एक एक बच्चे का मैं देख लूँ आज कौन कौन बच्चे हमारे साथ हैं। अर्जुन सिंह कुशवाहा हैं, हिमांशु हिमांशु कुमार हिमांशु 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 कुमार, नंदनी हैं, रजत वोरी जी हैं, शाहीन बेटा है, स्नेहा जी हैं, तान्या बेटा, पेंद्र स्वामी। तो इतने बच्चे हमारे इस मीटिंग में अभी अटेंड कर रहे हैं। ओके, तो सबसे पहले मैं पहला क्वेश्चन मैं पूछता हूँ, ए फॉर अर्जुन। तो अर्जुन जो है, आप अपना पहले क्वेश्चन के साथ तैयार होंगे अर्जुन। आपके लिए पहला क्वेश्चन है, नेम द इंस्टीट्यूशन विच परफॉर्म्स, ध्यान से सुनेंगे हम, रिपीट नहीं मैं करूँगा। ओके, नेम द इंस्टीट्यूशन विच परफॉर्म्स द फंक्शन ऑफ एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स, granting loans and making investments with the aim of earning profit। उस बैंक का नाम बताइए आप जिसका उद्देश्य क्या है, which performs the functions of accepting deposit, डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है, granting loans, लोन देता है, and making investments with the aim of earning profit। अर्जुन के लिए क्वेश्चन है, अर्जुन रिपीट बेटा। Commercial bank, yes, very good. I can clap for Arjun. Nice answer by Arjun. Very good. Next question. Next question is for Sneha. Sneha, better. Are you ready, Sneha? Very good. This function of a central bank involves buying and selling of government securities from or to the public and commercial banks. I am repeating the question. This function of central bank involves buying and selling of government securities from or to the public and commercial banks. And your options are selective credit control, legal reserve requirements, open market operations, or none of these. शाबाश बेटा, वेरी गुड स्नेहा, वेरी गुड। मतलब हमारे बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, मतलब ये तो मुझे लगा कि बच्चे क्लास में अटेंशन तो दे रहे हैं भाई। ये तो मुझे बड़ा अच्छा लगा आपसे आपके आंसर को सुनकर मेरे अंदर एक नया जोश मेरे अंदर जोश का संचार हो रहा है, और ये उम्मीद है कि आपके अंदर भी इसी जोश का संचार आप खुद अपने अंदर कर रहे होंगे। चलिए थर्ड क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन इज हिमांशु, और ये हिमांशु कुमार है या जो हमारे स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं राइट साइड में हिमांशु, चलो कोई भी हिमांशु हैं, हम हिमांशु एच लिखा हुआ है और ब्लू कलर से वो आ रहा है स्क्रीन पर, तो वो मैं हिमांशु के लिए क्वेश्चन है। और नेम द क्रेडिट कंट्रोल मेथड विच रेफर्स टू difference between the amount of loan and market value of the security offered by the borrower against the loan। मैं रिपीट कर रहा हूं क्वेश्चन, नेम द क्रेडिट कंट्रोल मेथड, उस क्रेडिट कंट्रोल मेथड का नाम बताना है आपको। नेम द क्रेडिट कंट्रोल मेथड विच रेफर्स टू डिफरेंस बिटवीन द अमाउंट ऑफ लोन एंड मार्केट वैल्यू ऑफ द सिक्योरिटी ऑफर्ड बाय द बोरोवर्स अगेंस्ट द लोन। आपके ऑप्शंस हैं, सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल मेथड, मोरल सुएसन,
मार्जिन रिक्वायरमेंट्स एंड लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट्स? हिमांशु, हिमांशु, हाँ बोल दो बेटा, अगर माइक नहीं है तो अलग बात है। आपने लिखा सी ऑप्शन दिया है, दैट इज अ मार्जिन रिक्वायरमेंट्स। यू आर राइट कि मार्जिन रिक्वायरमेंट में जो डिफरेंस होता है लोन का और मार्केट वैल्यू ऑफ सिक्योरिटीज होता है, ठीक है, अगेंस्ट द लोन। ओके, वेरी गुड, मार्जिन रिक्वायरमेंट हिमांशु, यू कैन क्लैप फॉर योर सेल्फ। ओके, वेरी गुड। ओके, 3:11 हो गए हैं, बच्चे कम हैं, अभी तक बच्चों ने ज्वाइन नहीं किया। ओके, सो कुछ बच्चों की क्लास चल रही होगी, आई एक्सेप्ट इट, बट आप एक टाइम जरूर फिक्स करो। मुझे लगता है आज का क्लास बहुत जो प्लान मैंने किया था उस हिसाब से नहीं हो पाएगा, लेकिन खैर मैं आपको इसमें फ़ायदा ही होगा और बहुत फ़ायदा होगा। कभी आप इसमें जो डाउट सेशन है वो आपका कंप्लीट हो जाएगा, जो रिवीजन का पोर्शन है जिनका छूटा होगा कहीं कुछ, वो डाउट क्लियर हो जाएगा। दिस बैंक ऑपरेट्स इन पब्लिक इंटरेस्ट विदाउट एनी प्रॉफिट मोटिव। मैं ये क्वेश्चन नंदिनी से पूछ रहा हूँ। दिस बैंक ऑपरेट्स इन पब्लिक इंटरेस्ट मतलब लोगों की भलाई में काम करता है, पब्लिक के इंटरेस्ट में काम करता है, विदाउट एनी प्रॉफिट मोटिव, बिना किसी प्रॉफिट मोटिव के। आपके ऑप्शंस हैं आरबीआई, आपके ऑप्शंस हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, कैनरा बैंक, इलाहाबाद बैंक। क्वेश्चन फॉर नंदिनी। वेरी गुड, लेकिन बेटा आरबीआई बोलने का जो पैटर्न था आपका, उसमें हल्का सा डाउट आपने क्रिएट किया, जो कि ये नहीं होना चाहिए। लर्निंग मतलब एकदम कॉन्फिडेंस, यस सर आरबीआई होगा, जो आपने पढ़ाया, जो हमने पढ़ा है उसके अनुसार आरबीआई ही सही होगा सर, दिस इज द एटीट्यूड। ओके, यही है लर्निंग। जैसे मैं पूछ दूं कि आपका नाम क्या है, तो कितने कॉन्फिडेंस के साथ आप बोलती हैं, सर माय नेम इज नंदिनी, माय मदर्स नेम इज दिस, माय फादर्स नेम इज दिस, ओके, माय स्कूल इज दिस, तो दैट इज अ कॉन्फिडेंस। ओके, वेरी गुड बेटा, बी पॉजिटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर हमारे स्क्रीन पर सजल, सजल के लिए है नेक्स्ट क्वेश्चन। सजल तैयार रहेंगे? सजल, आपका अगला क्वेश्चन है आपके लिए। थ्रू द प्रोसेस ऑफ डैश, fill in the blanks, through the process of dash, commercial banks are able to create credit which in far excess of the initial deposits। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, एक बार मैं रिपीट करूंगा आपके लिए। थ्रू द प्रोसेस ऑफ डैश, कॉमर्शियल बैंक्स आर एबल टू क्रिएट क्रेडिट विच इज इन फार एक्सेस ऑफ द इनिशियल डिपॉजिट्स। मतलब जो इनिशियल डिपॉजिट करते हैं उससे कई गुना वो क्रेडिट क्रिएट कर पाते हैं। तो वो क्या है उस प्रोसेस में, किसके थ्रू ये ऐसा होता है? पहला ऑप्शन है एडवांसिंग ऑफ लोन, दूसरा है मनी क्रिएशन, तीसरा है एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स, और फोर्थ ऑप्शन इज नन ऑफ दीज। सजल, थ्रू द प्रोसेस ऑफ डैश, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स होगा। ओके, okay, let us see my if some of the participants are agree with your view or not। so इसका आंसर कौन देगा? क्वेश्चन इज पास्ड ओपन, इसका आंसर कौन देगा? सजल इज राइट, और क्या आप लोग अपना ओपिनियन बताएंगे? अर्जुन है, स्नेहा है, हिमांशु है, नंदनी है। हिमांशु, दो हिमांशु है हमारे पास, बोलिए। Through the process of dash, commercial banks are able to create credit which is in far excess of the initial deposit. Advancing loan, money creation, accepting deposits, none of these। बोलो बेटा। हाँ, हाँ, ये तो सजल के हिसाब से है ना, बाकी का भी ओपिनियन मैं ले लूँ भाई। बताइए बेटा, व्हाट इज योर ओपिनियन? स्नेहा बोल बेटा, स्नेहा से मैं पूछता हूँ। स्नेहा, मनी क्रिएशन, वेरी गुड, दैट इज मनी क्रिएशन। आपने पढ़ा होगा जो हमने स्लाइड बनाया था, मनी क्रिएशन और कहा था क्रेडिट क्रिएशन प्रोसेस, ठीक है? तो मनी, ये प्रोसेस का नाम है मनी क्रिएशन। सो आंसर इज थ्रू द प्रोसेस ऑफ मनी क्रिएशन कॉमर्शियल बैंक्स आर एबल टू क्रिएट, ठीक है, क्रिएट क्रेडिट विच इज इन फार एक्सेस ऑफ द इनिशियल डिपॉजिट्स। ओके, सो सजल, दिस इज द मनी क्रिएशन प्रोसेस और क्रेडिट क्रिएशन प्रोसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन टू नेक्स्ट हिमांशु। एक तो हिमांशु हो गया, दूसरे हिमांशु के लिए है, और दूसरा हिमांशु लगता है लेफ्ट आउट हो गए हैं, कनेक्ट
पॉजिटिविटी की प्रॉब्लम है या जिसकी भी प्रॉब्लम हो। चलिए, तो अगला क्वेश्चन मैं फिर वापस अर्जुन के पास जाना चाहूँगा। अर्जुन जी, आपके लिए अगला क्वेश्चन मेरे मुखार बिंदु से आप सुनेंगे। व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ इंक्रीज इन द रेपो रेट? आज ही हमने डिस्कस किया है। व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ इंक्रीज इन रेपो रेट? रेपो रेट बढ़ने से क्या इम्पैक्ट होगा मनी सप्लाई के ऊपर? व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ इंक्रीज इन द रेपो रेट ऑन द मनी सप्लाई? मनी सप्लाई घटेगा, मनी सप्लाई बढ़ेगा, कांस्टेंट रहेगा, और पहले बढ़ेगा और फिर बाद में घटेगा? रेपो रेट बढ़ा रहे हो। नहीं, क्वेश्चन, मैं क्वेश्चन क्या पूछ रहा हूँ बेटा, क्वेश्चन ध्यान से सुनेंगे बेटा। व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ इंक्रीज इन रेपो रेट? रेपो रेट में को हम बढ़ा रहे हैं तो उसका मनी सप्लाई के ऊपर क्या असर पड़ेगा? ऑप्शंस हैं, मनी सप्लाई विल इंक्रीज, मनी सप्लाई विल डिक्रीज, मनी सप्लाई विल रिमेन सेम, मनी सप्लाई विल इनिशियली इंक्रीज एंड देन इट विल डिक्रीज। बोलिए। अर्जुन ने कहा डी। ओके, क्वेश्चन मैं दूसरे बच्चों से पूछना चाहूंगा। स्नेहा, व्हाट इज योर टेक बेटा ऑन दिस क्वेश्चन? फॉर दिस क्वेश्चन व्हाट इज योर टेक? आपका क्या ओपिनियन है? व्हाट रेप मैंने डाउट है। ओके, हिमांशु से मैं पूछ रहा हूँ। हिमांशु, जो अभी तक आपने एक भी क्वेश्चन आपको नहीं दिया गया है, आप बताइए आपका क्या इस पर टेक है? व्हाट इज योर ओपिनियन कि हम रेपो रेट को बढ़ा रहे हैं तो मनी सप्लाई पर क्या असर पड़ेगा? हिमांशु, हिमांशु बेटा, आपने अभी तक, आपको एक भी क्वेश्चन नहीं दिया गया ना? एक हिमांशु को मैंने दे दिया है, आपको नहीं मिला है। आप बताइए हिमांशु, क्विक बेटा। हिमांशु, अब दोनों हिमांशु कंफ्यूज मत हो। एक से क्वेश्चन, एक क्वेश्चन में पूछ लिया हूँ, उसने आंसर दे दिया, और दूसरा हिमांशु लेफ्ट आउट नहीं। अभी जो हिमांशु बचा हुआ है ना, उसी से मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। एक हिमांशु लेफ्ट आउट हो गया। इंक्रीज बोल रहे हैं, अच्छा। ओके, और नंदिनी बेटा, आपका क्या है इस पर ओपिनियन? इंक्रीज ही होगा, अच्छा। सजल, क्या स्नेहा कंफर्म हो गई? ओके, वेरी गुड, वेरी गुड, यस इट इज डिक्रीज। ओके, अब देखो क्या होगा। रेपो रेट, देखो इसमें क्वेश्चन में क्या आपको याद रखना है कि व्हाट इज रेपो रेट। तो रेपो रेट क्या होता है? जिस रेट पर कॉमर्शियल बैंक को आरबीआई लोन देता है, उसी को हम क्या कहते हैं? रेपो रेट कहते हैं। शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए देता है। वेरी गुड। तो ये जो रेट, अगर मान लो कि इस रेट ऑफ इंटरेस्ट को बढ़ा दिया जाए, मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट 4% से मान लो 5% हो गया, तो कॉमर्शियल बैंक महंगा लोन ले रहा है। जब महंगा लोन लेगा तो महंगा देगा भी। जब कस्टमर को महंगा मिलेगा तो कस्टमर कम लोन लेंगे ना? करेक्ट ना? तो मनी सप्लाई घट गया ना बेटा? यस। हाँ, नहीं बोला तो था, लेकिन कंफर्म होके बोलना वो अलग है। ठीक है ना? वो अलग बात होती है बेटा। यस, वेरी गुड। चलो, तो आप किसी को डाउट तो नहीं है ना इस क्वेश्चन में बेटा? बाकी की आवाज नहीं आ रही है, केवल सजल बोल रहा है। हाँ नंदनी, वेरी गुड। हिमांशु, दोनों हिमांशु लवकुश की तरह मुझे दिखाई देते हैं, दोनों हिमांशु। चलो, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। द रेशियो ऑफ टोटल डिपॉजिट्स दैट अ कॉमर्शियल बैंक, हाँ नेटवर्क का इशू मुझे लग रहा है, कई बार बच्चे ज्वाइन कर रहे हैं और कई बार बच्चे वो डिस्कनेक्ट हो जा रहे हैं। द रेशियो ऑफ टोटल डिपॉजिट्स दैट अ कॉमर्शियल बैंक हैज टू कीप विद द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज कॉल्ड, क्या कहा जाता है? ध्यान से सुनेंगे, क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूँ। द रेशियो ऑफ टोटल डिपॉजिट्स दैट अ कॉमर्शियल बैंक हैज टू कीप विद द रिजर्व बैंक, मतलब वो आरबीआई के पास जमा करना, आज ही मैंने पढ़ाया, ऑफ इंडिया इज कॉल्ड। हाँ बोलो बेटा, वेरी गुड। वेरी गुड, शाबाश। देखो, आंसर आता रहता है तो आप क्लास में जोश में होते हैं। आपकी लर्निंग होगी तो आप क्लास में, आपके अंदर जोश आएगा, है ना? पॉजिटिविटी आएगी। वेरी गुड।
तो सीआरआर क्या होता है? वो नेट डिमांड और टाइम डिपॉजिट का वह हिस्सा है जो कि आरबीआई के पास जमा होता है, और जो बैंक के पास होता है, कॉमर्शियल बैंक अपने पास रखता है आरबीआई के गाइडलाइंस के अनुसार, हाँ, उसको हम क्या कहते हैं? बोलो। जो आरबीआई के पास जमा होता है वो तो आपने सीआरआर कह दिया, लेकिन जो अपने पास रखते हैं उसको क्या कहते हैं? याद आया? नहीं आया? उसको एसएलआर कहते हैं, स्टैचुरी लिक्विडिटी रेशियो। याद आया? अभी याद आया कि नहीं आया? स्टैचुरी लिक्विडिटी रेशियो, एसएलआर। ओके, चलो आगे बढ़ूं। चलो, ओके। बैंक्स बैंक्स क्रिएट क्रेडिट। क्वेश्चन है, बैंक्स क्रिएट क्रेडिट, दिस क्वेश्चन इज फॉर नंदिनी। बैंक्स क्रिएट क्रेडिट, फर्स्ट ऑप्शन इज आउट ऑफ नथिंग, second option is on the basis of their securities, third option is on the basis of their total assets, and fourth option is on the basis of deposits. बैंक क्रेडिट कैसे क्रिएट करता है? आउट ऑफ नथिंग, या ऑन द बेसिस ऑफ देयर सिक्योरिटीज, थर्ड ऑप्शन इज ऑन द बेसिस ऑफ देयर टोटल एसेट्स, और ऑन द बेसिस ऑफ डिपॉजिट्स। किसके बेस पर वो क्रेडिट क्रिएट करता है? वेरी गुड, इनिशियल डिपॉजिट से वो स्टार्ट करता है, और इनिशियल डिपॉजिट से वो टोटल डिपॉजिट्स वाला आपने पढ़ा होगा, टोटल डिपॉजिट इज टू इनिशियल डिपॉजिट इनटू मनी मल्टीप्लायर। ओके, सो दिस इज द, ओके बेटा, वेरी गुड, कीप इट अप, वेरी गुड। इसी के बेस पर एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, इसको मैं नहीं दे रहा हूँ क्योंकि वो टाइम टेकिंग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग विल इंक्रीज द मनी सप्लाई? ध्यान से सुनेंगे, एंड दिस क्वेश्चन इज फॉर अर्जुन। अर्जुन रेडी? आर यू रेडी बेटा? अर्जुन, वेरी गुड, ओके। सो अर्जुन के लिए क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल इंक्रीज द मनी सप्लाई? विच ऑफ द फॉलोइंग विल इंक्रीज द मनी सप्लाई? फर्स्ट, fall in repo rate, purchase of securities in open market, third option is decrease in cash reserve ratio, and fourth is all of these. Which of the following will increase the money supply? मनी सप्लाई को कौन बढ़ाएगा नीचे दिए हुए कथनों में से? फॉल इन रेपो रेट, रेपो रेट अगर, क्या? रेपो रेट जब डिक्रीज होगा, क्यों? कैश रिजर्व, अगर कैश रिजर्व रेशियो डिक्रीज हो गया तो बढ़ेगा। ओके, वेरी गुड स्नेहा। एंड परचेज ऑफ सिक्योरिटीज इन ओपन मार्केट होगा तो? यस, करेक्ट। देखो अर्जुन, तुमने सही कहा था, लेकिन इसमें जब ऑल ऑफ दिस दिया हुआ है ना, हमको पूरे ऑप्शंस को देखना है बेटा। देखो, परचेज ऑफ सिक्योरिटी जब ओपन मार्केट में परचेज करेगी आरबीआई, तो जब परचेज करेगी इसका मतलब क्या हुआ? कि लोगों के हाथ में पैसा क्या होगा? वो बढ़ेगा घटेगा? परचेज कर रही है तो आरबीआई से पैसा लोगों के हाथ में जाएगा, ठीक है, बैंकिंग सिस्टम के माध्यम से। आर गेटिंग पॉइंट? बोलो भाई। हाँ, जैसे आप सामान परचेज करते हो तो आप पैसा देते हो और सामान लेते हो, तो सिक्योरिटीज कौन परचेज कर रहा है? आरबीआई परचेज कर रही है। तो आरबीआई पैसा ले रही है, पैसा दे रही है, और सिक्योरिटीज अपनी ले रही है, तो लोगों को क्या मिल रहा है? पैसा मिल रहा है, तो मनी सप्लाई बढ़ रही है लोगों के हाथ में, करेंसी इन द हैंड ऑफ पीपुल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी में से ऑप्शन है डिक्रीज इन कैश रिजर्व रेशियो। अगर कैश रिजर्व रेशियो कम हो जाएगा, मान लो कि 5% से 4% हो गया, इसका मतलब बैंक के पास पैसा ज्यादा बचेगा कि वो क्रेडिट क्रिएशन कर सके, ठीक है, तो मनी सप्लाई बढ़ जाएगा, करेक्ट ना? और रेपो रेट कम होगा, मतलब बैंक को, कमर्शियल बैंक को आरबीआई से सस्ता लोन मिल रहा है। अगर चीप लोन मिलेगा तो वो चीप देगा भी, तो लोग ज्यादा लोन लेंगे जब चीप मिलेगा तो, करेक्ट ना? बोलो बेटा। हाँ, वेरी गुड, शाबाश। हाँ, व्हाट इज द अदर नेम ऑफ मनी मल्टीप्लायर? ये क्वेश्चन है हिमांशु के लिए। व्हाट इज द अदर नेम ऑफ मनी मल्टीप्लायर? मनी मल्टीप्लायर का दूसरा नाम क्या है? क्रेडिट मल्टीप्लायर, डिपॉजिट मल्टीप्लायर, कैश रिजर्व रेशियो, नन ऑफ दीज। मनी मल्टीप्लायर का दूसरा नाम क्या है? क्रेडिट मल्टीप्लायर,
डिपॉजिट मल्टीप्लायर, कैश रेशियो, नन ऑफ दीज। बोलो बेटा। स्नेहा, अ, स्नेहा, स्नेहा, संदेश है ज्वाइंट, वेरी गुड संदेश।